नीट, यूजीसी और एनईटी, ये जो पूरी संस्था है, इसने किस तरीके से आज पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया है, इसकी कई रिपोर्ट्स हम आपके सामने मिस्टर एनालाइजर में प्रस्तुत कर चुके हैं। लेकिन आज सवाल यह उठता है, और यह सवाल मिस्टर एनालाइजर में हम आपके सामने और सरकार के सामने भी उठाना चाहते हैं, क्या होगा बच्चों का? अभी भी आज भी हंगामा जबरदस्त चल रहा है। चाहे आप कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई की बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी समर्थित एबीवीपी की बात कर लीजिए, या फिर तमाम और संस्थानों की बात कर लीजिए, एक के बाद एक सभी स्टूडेंट्स यूथ विंग लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि उनके भविष्य का क्या होगा। सरकार के पास इसका अभी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सरकार तो अभी यही समझने की कोशिश कर रही है कि यह नीट का घोटाला कितना बड़ा है। अभी तक जो स्थिति बनती दिखाई दे रही है, इसमें 25 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कहां ये 13 लोगों की गिरफ्तारियों से शुरू हुआ मामला बिहार से होते हुए इसके फुटप्रिंट्स अब देश के अलग अलग कोनों में मिलते चले जा रहे हैं। गुजरात में यहां इसके तार पहुंचे, उसके बाद महाराष्ट्र लातूर में भी एक प्रिंसिपल समेत 2 लोगों को पकड़ा गया है। देवघर झारखंड में, गोधरा गुजरात में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, पटना से 13 लोगों की गिरफ्तारी की गई। कई जगहों पर कई ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या कोचिंग सेंटर्स हैं जिनके जरिए इस बारे में अब चर्चा आम है कि पहले से ही पर्चे लीक होते रहे हैं। पर्चे ही नहीं लीक होते, बल्कि कई बार बच्चों को एक दिन में का वक्त दिया जाता है और सब कुछ रटवा दिया जाता है ताकि वो जाकर परीक्षा पत्र में उसी तरीके से जवाब लिख सके। और जो स्थिति बनती दिख रही साहब, वो बहुत ही भयावह है। आइए हम आपको अब दिखाते हैं कि कैसे इस पूरे मामले पर संसद में संग्राम चलने वाला है। लेकिन यह संग्राम क्या इस मामले का सलूशन है? हमें आज एक सलूशन चाहिए। सबसे पहले संसद का संग्राम आप देखिए, और फिर उसके बाद मैं आपके सामने कुछ बुनियादी सवाल रखने जा रहा हूं। देखिए, मैं देश के विद्यार्थियों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, कोई भी मेधावी विद्यार्थी के हितों को अनदेखा नहीं हो, ये हम पूरा कोशिश करेंगे और दायित्व भी लेंगे, और हम दायित्व लेते भी हैं। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ। विपक्ष ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वो अपने आप में सही है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। मिस्टर एनालाइजर के हमारे इसी शो में मैंने आपके सामने बीते 3 साल के आंकड़े प्रस्तुत किए थे, जहां एनटीए और उसके साथ साथ तमाम अन्य परीक्षाओं में से कहां कहां पेपर लीक या गड़बड़ियां सामने आई थी, उसके 48 रिपोर्टेड मामले, 48 मामले जो कि पुलिस में दर्ज है गड़बड़ी के तौर पर, मिस्टर एनालाइजर में हमने आपके सामने प्रस्तुत किए थे। अब जो स्थिति है, नीट की जो परीक्षा की गई, इसके सामने आने के बाद से शिक्षा मंत्रालय ने 18 जून 2024 को देश के विभिन्न शहरों में आयोजित यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया। सीएसआर यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित कर दी गई। इस परीक्षा का आयोजन एनटीए की ओर से कराया जाता है। ऐसा बताया जा रहा है कि अब इस परीक्षा को 25 से 27 जून के बीच में कराया जाएगा। सवाल यह उठता है कि अगर इसमें पहले आशंका थी कि यहां पर पेपर लीक या इस तरह के डार्क नेट पर चीजें मिल सकती हैं, तो क्या बदल गया है परीक्षा के कैंसिल करने से लेकर 25 से 27 जून के बीच में, जिसकी वजह से इस एग्जाम को दोबारा किया जा रहा है। नीट की परीक्षा को लेकर जो मेडिकल परीक्षार्थी हैं, 24 लाख बच्चों ने इस बार यह एग्जाम दिया था। इसको लेकर तरह तरह की गड़बड़ियां पूरे देश भर से सामने आती चली जा रही है। ऐसे में अब सवाल उठने लगा एनटीए के ऊपर। ऐसे में शिक्षा मंत्री ने इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए एनटीए की पूरी जांच की बात कही है। एनटीए के मुखिया को बदल दिया गया है, उनकी जगह एक दूसरे व्यक्ति को अब मनोनीत किया गया है, और साथ ही साथ एक समिति बनाई गई है जो कि सिफारिशें करेगी कि एनटीए में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। लेकिन साहब, ये तो तब है जबकि सरकार इन बदलाव को करने की बात कर रही है। सवाल यह है कि 24 लाख बच्चों ने जिस परीक्षा को दिया, उस परीक्षा का क्या? यहां पर जो बातें निकल कर आ रही हैं वो इस बात को भी स्पष्ट करती हैं कि सरकार के पास फिलहाल बच्चों के भविष्य को लेकर बातें तो हैं, लेकिन जमीन पर कोई खास ठोस कदम उठाती सरकार नहीं दिखाई दे रही। आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि शिक्षा मंत्री ने अभी इस पर कहा क्या है, फिर उसके बाद जो सवाल उठते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं।
जब हम स्पष्ट हो गए कि वो डार्क नेट में जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट की ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ मिलता है, तत्क्षणात हम लोगों ने निर्णय किया इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय अनुसंधान और सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि इन दिनों में टेलीग्राम पे ये न्यूज आता है, ये क्वेश्चन आता है। टेलीग्राम की जो चरित्र है, तो देखा आपने किस तरीके से जो पूरा घोटाला चलता चला जा रहा है। इसकी वजह से अब जो स्थिति है उसमें यह बात है कि सीबीआई की जांच की बात कही गई है नीट को लेकर, लेकिन क्या सीबीआई को कोई टाइम दिया गया है, कोई टाइम फ्रेम है क्या सीबीआई के पास? सीबीआई तो अभी जांच कर रही है, चार्जशीट फाइल होगी, चार्जशीट फाइल होने के बाद मुकदमा चलेगा और तब जाकर समझ में आएगा कि यहां कहां कैसे गड़बड़ी हुई। लेकिन छात्रों का क्या होगा साहब? सरकार यह कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि नीट मेडिकल एडमिशंस के लिए जो काउंसलिंग है वो चलती रहेगी और उसके बाद बच्चों का एडमिशन होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि को बच्चों का एडमिशन आधार क्या होगा उसका? जिन बच्चों ने अभी जो री एग्जाम हुए हैं 1500 बच्चों के, उसमें से भी 52% बच्चे ही एग्जाम देने के लिए आए, बाकी बच्चे अपने पुराने मार्क्स से संतुष्ट हैं। पेपर लीक के इतने मामले सामने आ चुके हैं, 5-6 जगहों से इसके बारे में चीजें सामने आ चुकी हैं। तो अब जो एडमिशंस होंगे मेडिकल कॉलेजेस में, उसका आधार क्या होगा, इसके बारे में सरकार ने अभी तक कुछ भी जानकारी सामने नहीं रखी है। सवाल यह उठता है कि क्या बच्चों का एडमिशन मेडिकल कॉलेजेस में उसी परीक्षा के आधार पर होगा जिस पर इतने सवाल हैं? और अगर उसी आधार पर होना है तो फिर इन सवालों का मतलब क्या है? इसके साथ साथ क्या बच्चों को इस बात की कभी भी जानकारी होगी या उन्हें यकीन होगा कि जिस परीक्षा में वो बैठे, जो नंबर उनके हैं वो सही में उनके हैं या दरअसल बगल वाले के नंबर उनसे ज्यादा अच्छे इसलिए हैं क्योंकि उसने चोरी की? तो यानी कि पूरे सिस्टम से भरोसा डगमगा चुका है। इस डगमगाते हुए भरोसे को सिर्फ कथन से शिक्षा मंत्री कैसे वापस कायम कर सकते हैं, यह बहुत बड़ा सवाल है साहब। दूसरा बड़ा सवाल, जो यूजीसी नेट के एग्जाम को रद्द कर दिया गया, यह कहते हुए कि उसका नेट का एग्जाम जो रद्द कर दिया गया यूजीसी नेट का, यह कहते हुए कि व्हाट्सएप टेलीग्राम पर डार्क नेट के जरिए उसके क्वेश्चन पेपर एग्जाम के एक दिन बाद ही होम मिनिस्ट्री की जांच एजेंसी को मिला। उसका एग्जाम कब होने जा रहा है? जिन छात्रों ने उस एग्जाम को दिया उनका भविष्य क्या होने जा रहा है? उसकी मार्किंग तो हुई नहीं, उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। वो एग्जाम कब होगा? महीने भर बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद? और अगर 3 महीने बाद होता है या 2 महीने बाद होता है तो ये जो पढ़ाई का जो नुकसान होगा ये कौन झेलेगा? क्या बच्चों की जिम्मेदारी है या दरअसल एनटीए की जिम्मेदारी थी? और अगर एनटीए की जिम्मेदारी थी जिसमें वो फेल रही है तो सरकार ने तुरंत इस पर कदम उठाते हुए एक पैरेलल संस्था के जरिए एग्जाम कराने के बाद क्यों नहीं सोची? मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं साहब क्योंकि 9 लाख से ज्यादा बच्चों ने, छात्रों ने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया। उन 9 लाख लोगों के भविष्य का सवाल है। 24 लाख नीट के एग्जाम्स जो उन बच्चों ने दिए उनके भविष्य का सवाल है। इसके साथ साथ एक और सवाल उठता है साहब, एनटीए के जो अध्यक्ष हैं, अभी जो मौजूदा मनोनीत किए गए हैं, डॉक्टर प्रदीप जोशी, उनके ऊपर ही सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल क्या उठ रहे हैं साहब? कहा यह जा रहा है कि 2009 और 2010 में प्रदीप जोशी जी मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग के चेयरमैन थे। उस वक्त उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे। प्रोफेसर भर्ती मामले में 89 लोगों का चयन गलत तरीके से किया गया था, जो कि पकड़ा भी गया। जिस व्यक्ति के कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश में प्रोफेसर सिलेक्शन को लेकर घपले की बात निकल कर आई है, उसी व्यक्ति को आप नीट के एग्जाम एजेंसी यानी कि एनटीए का अध्यक्ष अगर चुनते हैं तो फिर क्या लोगों में भरोसा कायम होगा? ऐसे व्यक्ति को चुना जाना चाहिए था जिसके दामन पर कहीं कोई दाग न हो। लेकिन अब यह बात सामने उठ रही है कि क्या बच्चों में इस बात को लेकर भरोसा होगा? कुल मिलाकर अभी तक जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है उसमें कई सारे ऐसे पेपर लीक के मामले हैं, जैसा कि राहुल गांधी ने भी बताया। 5 साल में 1 लाख से ज्यादा पदों की परीक्षा जो है वो प्रभावित हुई है।
15 राज्यों की 41 भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। तकरीबन 1.5 करोड़ अभ्यर्थी के करियर के साथ खिलवाड़ हुआ है, ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ अन्य राज्यों की अगर आप स्थिति देखें तो वहां पर एक के बाद एक कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पेपर लीक की बात नहीं आई है। बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। साथ जब कोई ऐसा प्रांत ही नहीं है जहां पर रिक्रूटमेंट स्कैम से लेकर और एजुकेशनल स्कैम्स तक सब कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो लोग भरोसा कैसे करें? अब यहां पर जो सवाल है वो मैं आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रख रहा हूं। सबसे पहला सवाल, जिन परीक्षाओं को या तो रद्द किया गया है या जिनके ऊपर सवाल खड़े हुए हैं, उन परीक्षाओं में जो पास हुए छात्र हैं उनके भविष्य के बारे में सरकार कब फैसला लेगी? दूसरा, जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं उन परीक्षाओं को दोबारा कब कराया जाएगा, और जब दोबारा कराया जाएगा तो क्या उसकी प्रणाली एकदम पुख्ता होगी? क्या दोबारा पेपर लीक जैसी संभावना या आशंका नहीं होगी? इसका भरोसा कौन देगा? जो नुकसान हो रहा है बच्चों का, जो शिक्षा प्रणाली पे जो सवाल उठ रहे हैं, उसका जवाब कौन देगा? और सबसे आखिर में, रिक्रूटमेंट स्कैम हमारे देश में बड़े पैमाने पर है। जहां बेरोजगारी इतना बड़ा मसला है आज हिंदुस्तान में, और सरकारी नौकरियों के लिए मारपीट लगी हुई है, यहां तक कि सिपाही भर्ती में पेपर लीक हो रहा है और वहां पर रैकेट हो रहा है, जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश में देखा, जहां पर गुजरात की एक कंपनी जो कि हवलदार भर्ती के पूरे प्रणाली को देख रही थी, उसे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रेस्टिगेट कर दिया। ऐसी तमाम नौकरी देने वाली परीक्षाओं के बारे में सरकार कैसे जनता के बीच भरोसा उत्पन्न करेगी? सरकार को अब इस पर एक व्हाइट पेपर रखना ही चाहिए और संसद में रखना चाहिए, जिसकी वजह से लोगों को भरोसा हो कि सरकार जो कह रही है वही करती हुई भी दिखाई देगी। क्योंकि मोदी सरकार ने बीते 10 साल में एक बात स्टैब्लिश की है, जो सरकार कहती है वही करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमेशा यही कहा, जो कहा वो किया। आज एक बार फिर यह बात कसौटी